नमस्कार दोस्तों, इंडियाज स्टूडेंट अकेडमी में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों आज का है वीडियो जो आपके लिए लेकर आया हूं मैं, बहुत ही उपयोगी होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें दोस्तों मैंने 100 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन पिछली कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक कौन है। तो दोस्तों ऐसे ही आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि पिछली कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी आईएमपी रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकॉन है, घंटी है, उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक कौन है। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा जे थॉमसन, चौथा आइंस्टीन। आशा करता हूं आपको इसका उत्तर मालूम होगा, नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। अब जो अन्य ऑप्शन है दोस्तों उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। न्यूटन को दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए, न्यूटन की गति के नियम के लिए जाना जाता है और इनकी सेब वाली स्टोरी काफ़ी फेमस है। दोस्तों जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जाना जाता है और आइंस्टीन को द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए जाना जाता है। इनका द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है दोस्तों, और बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों यह था पहला क्वेश्चन, जीव विज्ञान का जनक कौन है, सही उत्तर होगा अरस्तु। ऐसे ही दोस्तों हम अन्य क्वेश्चन में भी देखेंगे, चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे दोस्तों आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन है जेनेटिक्स, सोरोलॉजी, पोमोलॉजी, माइकोलॉजी, कैलोलॉजी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह मैं आपको बता दूं, माइकोलॉजी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, माइकोलॉजी, ठीक है। जो अन्य ऑप्शन है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जेनेटिक्स दोस्तों आनुवांशिकी लक्षणों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। आनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। सोरोलॉजी में दोस्तों हम छिपकलियों के बारे में अध्ययन करते हैं, किसके बारे में, छिपकलियों के बारे में। पोमोलॉजी में दोस्तों हम फलों का अध्ययन करते हैं, किसका, फलों का, ठीक है। और दोस्तों कैलोलॉजी में हम मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन करते हैं, मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन कैलोलॉजी में करते हैं। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विषाणु आकार में होते हैं जीवाणु की तुलना में। तो जीवाणु की तुलना में दोस्तों विषाणु का आकार कैसा होता है। विषाणु का आकार दोस्तों बहुत ही छोटा होता है जीवाणु की तुलना में, ठीक है। जीवाणु दोस्तों 100 टाइम्स ग्रेटर देन होते हैं वायरस से, ठीक है। जो जीवाणु का आकार होता है विषाणु से बहुत ही बड़ा होता है और विषाणु का आकार जीवाणु से बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बड़े, बहुत बड़े, छोटे, कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका छोटे, ठीक है। विषाणु आकार में छोटे होते हैं जीवाणु से। जंतु वायरस में न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होता है। चौथा क्वेश्चन है, जंतु वायरस में न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है डीएनए। क्या होगा, डीएनए। जंतु वायरस में न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होता है, डीएनए। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों ल्यू वैन हॉक को। ल्यू वैन हॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। पादप वायरस में
कौन सा न्यूक्लिक अम्ल होता है? पादप वायरस में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल होता है? डीएनए, आरएनए, ए एंड बी दोनों, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों आरएनए। पादप वायरस में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल होता है? आरएनए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल, अरस्तु, लुई पाश्चर, न्यूटन। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेगर मेंडल को जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। किसको? ग्रेगर मेंडल को। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन। हरित लवक के हरा होने का कारण है। हरित लवक के हरा होने का कारण है। पहला ऑप्शन है पर्णहरित, दूसरा ऑप्शन है लाइकोपिन, और तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों पर्णहरित। हरित लवक के हरा होने का कारण क्या होता है? पर्णहरित। ठीक है, हरित लवक दोस्तों बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दोस्तों पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्षय रोग होने पर कौन सा टीका लगाया जाएगा? ऑप्शन है बीसीजी, एटीएस, रेबीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्षय रोग इसको हम टीबी भी बोलते हैं। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण यह रोग होता है, और इसके उपचार के लिए दोस्तों बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो सही उत्तर होगा बीसीजी। पहला जो ऑप्शन है यह सही उत्तर होगा बीसीजी। ठीक है, आवृत बीजियों में पुष्पन प्रारंभ करने में कौन सहायक है? आवृत बीजियों में पुष्पन प्रारंभ करने में कौन सहायक है? पहला ऑप्शन है फाइटोक्रोम, माइक्रोम, ए एंड बी दोनों, नॉट। नॉट मतलब दोस्तों नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा फाइटोक्रोम। आवृत बीजियों में पुष्पन प्रारंभ करने में फाइटोक्रोम सहायक है। अगला क्वेश्चन है रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त जो हमारा ब्लड है दोस्तों वह किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक है, ठीक है, विशिष्ट संयोजी उत्तक है, या लचीला संयोजी उत्तक है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है दोस्तों, इन दोनों में से बताना है कौन सा सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो रक्त होता है हमारा वह एक लचीला संयोजी उत्तक होता है, नरम। ठीक है, नरम संयोजी उत्तक होता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा लचीला संयोजी उत्तक। अगला क्वेश्चन है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? दोस्तों अगर हम उर्वरक का बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ए एंड बी दोनों, नॉट। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों ए एंड बी दोनों। उर्वरक का जब हम अधिक उपयोग करेंगे तो मृदा भी प्रदूषित होगी और जल भी प्रदूषित होगा। दोस्तों उर्वरक को जब हम अपने खेतों में डालेंगे तो मृदा तो प्रदूषित होगी ही, लेकिन जब पानी उस मृदा से बहकर जाएगा और नदियों में मिलेगा, ठीक है, बारिश के टाइम, तो जल प्रदूषण भी होगा। ठीक है, तो किसी न किसी प्रकार से जल प्रदूषण भी हो जाता है। इसलिए उर्वरक के अधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में किस मौसम में स्पष्ट दिखाई देता है? पतझड़ में, सर्दी में, भीषण गर्मी में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में भीषण गर्मी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सही उत्तर होगा भीषण गर्मी। अब मैं आपको बता दूं जो ओजोन परत है सूर्य से आने वाली हानिकारी पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल में आने से रोकती है, जिससे दोस्तों बहुत सी समस्याएं हमारे वायुमंडल में रहने वाले जीव जंतुओं को नहीं होती, जैसे त्वचा की समस्या और भी कई समस्याएं होती हैं दोस्तों जो पराबैंगनी किरणों के कारण होती हैं। ठीक है, तो ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारी पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्लोरा और फाना का अर्थ है।
पौध और पशु से, मानव और पक्षी से, ए एंड बी दोनों। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा पौध और पशु, पौध और पशु। अगला क्वेश्चन है पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्व होंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम। पहला ऑप्शन क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। दूसरा ऑप्शन है आयरन। तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम। सही उत्तर होगा इसका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्व क्या होंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, आलू उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से। तो सही उत्तर होगा दोस्तों दुग्ध उत्पादन से। जो श्वेत क्रांति है वह किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टीका का आविष्कार किसने किया? दोस्तों जो टीकाकरण होता है उसका आविष्कार किसने किया था? फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, क्रिस्टियन बर्नार्ड, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह के आविष्कारक हैं कार्ल लैंडस्टीनर, लुई पास्चर, जेनर, नोट। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह के आविष्कारक कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है ना तो जोड़ों में घटता है ना तो गर्मी में बढ़ता है, जोड़ों में घटेगा गर्मियों में बढ़ेगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मनुष्य के शरीर के तापमान के संबंध में कौन सा कथन यहाँ सही होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन सही होगा। जो तापमान है ना तो सर्दियों में घटेगा और ना ही गर्मी में बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर तापमान बढ़ेगा तो हमें बुखार आ जाएगी। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ना तो सर्दी में घटेगा ना ही गर्मी में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल, थायमिन, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिकेट्स नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी की कमी से, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा विटामिन डी की कमी से। जो रिकेट्स नामक रोग होता है दोस्तों वह विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होगा? कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होगा? ओ समूह, ए बी समूह, ए प्लस समूह, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ओ समूह। तो सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर, किसको बोलेंगे हम? ओ समूह को। और अगला क्वेश्चन है सर्वग्राही रक्त समूह होगा, सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ओ समूह, ए बी समूह, इनमें से कोई नहीं, ए एंड बी दोनों। इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा ए बी समूह। क्या होगा? ए बी समूह। जो दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन, ऐसा ही उत्तर होगा ए बी समूह। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है रक्त अल्पता को रोकना, दूसरा ऑक्सीजन का परिवहन, विटामिन की उत्पत्ति, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन। मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक विटामिन है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। इसका सही उत्तर क्या होगा? विटामिन डी।
कैल्शियम के अवशोषण में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई होती है अंग, कोशिका, नाभिक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका कोशिका। कोशिका को हम जीवन की मूलभूत इकाई बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रक दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है? क्रोमोसोम, प्लाज्मा, केंद्रक, इनमें से कोई नहीं। कोशिका का नियंत्रक दिए गए ऑप्शन में से कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, केंद्रक। क्या होगा? केंद्रक। कोशिका का नियंत्रक कौन होता है? केंद्रक होता है। अगला क्वेश्चन, पुरुष के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होगा? पुरुष के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होगा? पहला ऑप्शन है XX, XY, XOAB। इसका सही उत्तर होगा XY। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र की दुर्गंध का कारण है। यहाँ पर लिखा हुआ है मूत्र की दुर्गंध का कारण है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यूरिया के कारण। ठीक है। यूरिया के कारण जो मानव मूत्र है वह दुर्गंध करता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रण किस ग्रंथि के कारण होता है? O2 के कारण, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण, यकृत के कारण, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण शरीर का ताप नियंत्रण होता है। दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है और इसको आप रट लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त शुद्ध होता है, रक्त का जो शुद्धिकरण होता है दोस्तों, छानने की प्रक्रिया वह कहाँ होती है? किडनी में, सिर में, A&B, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा किडनी में। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, पिट्यूटरी, इनमें से कोई नहीं, या फिर A&B दोनों। सही उत्तर होगा यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क या स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा? एक वयस्क या स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा? पहला ऑप्शन है दोस्तों 120 डिवाइड बाय 80, 80 डिवाइड बाय 120, 110 डिवाइड बाय 100। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों 120 डिवाइड बाय 80, मतलब अधिकतम 120 और मिनिमम 80। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन होता है। ऑप्शन है 400 ग्राम, 300 ग्राम, 200 ग्राम, 1000 ग्राम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों 300 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, हृदय में कक्षों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर होगा 4। हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धमनियों का काम होता है रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाना या रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय तक लाना, A&B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाना। धमनियाँ क्या करती हैं? रक्त को हमारे हृदय से अन्य अंगों तक पहुंचाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिराओं का काम क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रक्त को अन्य अंगों से हृदय तक लाना। धमनियाँ क्या करती हैं? रक्त को हृदय से अन्य अंगों तक ले जाती हैं और अन्य अंगों से हृदय तक रक्त अब आएगा किसकी सहायता से? शिराओं की सहायता से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 1, 2, 3, 4। तो सही उत्तर होगा
तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। रक्त कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कोशिकाओं को हम बोलते हैं आरबीसी और श्वेत रक्त कोशिकाओं को हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। और अगला है प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रक कौन सी रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है? लाल रक्त, श्वेत रक्त, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा श्वेत रक्त। डब्ल्यूबीसी में दोस्तों केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के एंटीजन या इसको हम प्रतिजन भी बोलते हैं हिंदी में होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दो प्रकार के। मनुष्य के शरीर में दो प्रकार के एंटीजन या प्रतिजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किडनी में जमने वाली पथरी किस पदार्थ की बनी होती है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सलेट, दूसरा ऑप्शन है आयरन, तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कैल्शियम ऑक्सलेट। किडनी में जो पथरी जमती है दोस्तों वह कैल्शियम ऑक्सलेट की बनती है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 800 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम, 1000 से 1100 ग्राम, 2000 से 2100 ग्राम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों 1300 से 1400 ग्राम। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन मैं आपको बता दूं मुंह से शुरू हो जाता है, मुख से। हमारे मुख से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है दोस्तों। जैसे ही हम भोजन को चबाते हैं और वह लार में मिलता है उसका पाचन शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों भोजन को अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन है, बड़ी आंत की लंबाई होती है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 5 फीट, लगभग 6 फीट, 10 फीट, 50 फीट। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों लगभग 5 फीट। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? लगभग 5 फीट। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 5 फीट। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एडीई के बारे में सत्य कथन है। दोस्तों एडीई और के विटामिन है और इनके बारे में कौन सा कथन सही होगा हमें बताना है। ठीक है, वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील नहीं होते हैं, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा वसा में घुलनशील। ठीक है, ए डी ई और के विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, पिछली कई परीक्षा में पूछा जा चुका है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। या फिर इस प्रकार से पूछ लेते हैं, विटामिन ए वसा में घुलनशील है या नहीं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गलसुआ किस वायरस के कारण होता है? जो गलसुआ दोस्तों हमें गले में होता है वह किस वायरस के कारण होता है? N1H1, पैरामिक्सो, मच्छरों के काटने से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा पैरामिक्सो। पैरामिक्सो वायरस के कारण गलसुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? दोस्तों जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह हमारा रक्त मापता है, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है? अमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, टॉर्च, स्टेथोस्कोप। तो इसका सही उत्तर होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? स्फिग्मोमैनोमीटर। और स्टेथोस्कोप से दोस्तों वह हृदय की धड़कन नापता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न ऑप्शन में ब्लड बैंक कहलाता है। यहाँ पर हमें बताना है ब्लड बैंक कौन सा कहलाता है? प्लीह, यकृत, सेरेब्रम, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा प्लीह। प्लीह को ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में
मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 500, 639, 400, 1000। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा 639। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, सिर, पेट, पैर। सही उत्तर होगा त्वचा। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की लाइफ होती है 120 दिन, 20 दिन, 130 दिन, 200 दिन। जो आरबीसी की लाइफ होती है दोस्तों वह 20 से 120 दिन होती है। कितनी होती है? 20 से 120 दिन। तो सही उत्तर होगा दोस्तों 20 से 120 दिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हृदय में कितने पंप होते हैं? हृदय में कितने पंप होते हैं? 1, 2, 4, 5। तो सही उत्तर होगा दोस्तों 2। हृदय में कितने पंप होते हैं? 2 पंप होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियां पाई जाती हैं। कितनी पसलियां पाई जाती हैं? ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 21 जोड़ी, 25 जोड़ी, 12 जोड़ी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा 12 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है मनुष्य की लार में? टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। सही उत्तर होगा टायलिन। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 50, 46, 24, 60। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों 46। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर निर्धारित रहता है? पुरुष क्रोमोसोम, महिला नॉट। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पुरुष। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस, फेमर, उंगली की, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा फीमर। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 80 बार, 102 बार, 36 बार, 72 बार। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 72 बार। एक स्वस्थ मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। इसको दोस्तों कहीं कहीं आपको 36.5 डिग्री भी मिल जाएगा। ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में हम बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है, राइबोस शर्करा पाई जाती है आरएनए में, डीएनए में, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा आरएनए। राइबोस शर्करा आरएनए में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 52 एटीपी, 64 एटीपी, 38 एटीपी, 40 एटीपी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 38 एटीपी। ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर
38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र के रंग का हल्का पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों ऑप्शन है यूरोक्रोम, पर्णहरित, CO2, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा यूरोक्रोम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? यूरोक्रोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? 8 से 10 लीटर, 5 से 5.5 लीटर, 2 से 3 लीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों 5 से 5.5 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 5.5 लीटर रक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में वृद्धि एवं टूट फूट की रिकवरी कौन करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा प्रोटीन। ठीक है, शरीर में दोस्तों वृद्धि और टूट फूट की रिकवरी प्रोटीन के द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों, हमें प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए। ठीक है, बांझपन नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बांझपन नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है A, B, E, K। इसका सही उत्तर होगा विटामिन E। बांझपन नामक रोग विटामिन E की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, थाइमीन, टोकोफेरॉल, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जो रतौंधी नामक रोग होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों विटामिन ए। जो रतौंधी नामक रोग होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, बेरी। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं सभी ऑप्शन गलत हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा चर्म रोग। विटामिन B7 की कमी से चर्म रोग होता है। कौन सा रोग होता है? चर्म रोग। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा चर्म रोग। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर एवं बीनर, न्यूटन व बीनर, रॉबर्ट आइंस्टीन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों लैंड स्टीनर एवं बीनर। RH फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर एवं बीनर ने की थी। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? एनामिल, आंख, रक्त। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा एनामिल। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? प्ली, तंत्रिका तंत्र, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय रस की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों क्षारीय। अग्नाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। अगला क्वेश्चन है, मुंह में सबसे आगे के दांत क्या कहलाते हैं? दोस्तों हमारे मुंह में सबसे आगे के फ्रंट के जो दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कृतंक, रदनक, चवर्णक, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कृतंक। क्या बोलते हैं? कृतंक। अगला क्वेश्चन है, लसिका में नहीं पाई जाती है। लसिका में क्या नहीं पाई जाती? लाल रुधिर कणिका, WBC, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा RBC, लाल रुधिर कणिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्थि से अस्थि हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? अस्थि से अस्थि हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? दोस्तों अस्थि मतलब हड्डी होता है। ठीक है, ऑप्शन है लिगामेंट्स, टेंडन, ए एंड बी,
इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा लिगामेंट्स। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। कौन सी हड्डी सबसे छोटी होती है? फीमर, स्टेप्स, दोनों, कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा स्टेप्स, जो कि कान के पास पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, जो कि कान के पास पाई जाती है। क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है और है सिर में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खसरा रोग किस विषाणु के कारण होता है? HIV, मोरबीली वायरस, पोलियो वायरस, N1H1। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा मोरबीली वायरस। जो खसरा रोग है वह मोरबीली वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, चेचक किस विषाणु के कारण फैलता है? वेरिओला विषाणु, मोरबीली विषाणु, मिक्सो, HIV। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वेरिओला विषाणु। वेरिओला विषाणु के कारण चेचक होता है। अगला क्वेश्चन है, छोटी माता किस विषाणु के कारण होती हैं या फैलती हैं? छोटी माता जिसे हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, वेरिसेला विषाणु के कारण फैलती हैं। दोस्तों अक्सर चेचक और छोटी माता में कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों स्टूडेंट। मैं आपको यहाँ पर बता दूं एक बार फिर से, जो चेचक होता है वेरिओला विषाणु के कारण होता है, और जो छोटी माता होती है चिकन पॉक्स, ठीक है, चेचक का ही छोटा फॉर्म होता है, इसलिए इसको हम छोटी माता बोलते हैं। चिकन पॉक्स वेरिसेला विषाणु के कारण होता है। दोनों ही अलग अलग विषाणुओं के कारण होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रैकोमा नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ट्रैकोमा नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? नेत्र, हाथ, पेट या कृत? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा नेत्र। ट्रैकोमा नामक रोग में नेत्र प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? जेंडर, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मेंडल। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेंगू बुखार में मनुष्य के शरीर में किसकी कमी हो जाती है? RBC, प्लेटलेट्स, ANB, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा प्लेटलेट्स। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का अच्छा स्रोत है? सूर्य का प्रकाश, नमक, सब्जियां, नोट। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत किसको माना जाता है? सूर्य के प्रकाश को। केराटोसिस नामक बीमारी होती है आर्सेनिक की पानी में उपस्थिति से, नमक से, मांस से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आर्सेनिक की पानी में उपस्थिति से केराटोसिस नामक बीमारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जाना जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस लिए जाना जाता है? जेनेटिक कोड की खोज के लिए, RBC की खोज, वसा की मात्रा, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जेनेटिक कोड की खोज के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का धक्का जमने का कारण है? विटामिन K की कमी, विटामिन K की अधिकता, ANB दोनों, नोट। तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों विटामिन K की कमी। रक्त का थक्का जमने का कारण विटामिन K की कमी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रोग किस रोगाणु के कारण फैलता है? ब्रीवियो कोलेरी, बॉडीटेला, पास्चुरेला, पेस्टिस, वेरिसेला।
इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा पास्चुरेला पेस्टिस। जो प्लेग नामक रोग है दोस्तों, पास्चुरेला पेस्टिस नामक रोगाणु के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी शरीर के किस अंग में पाई जाती है? सिर, हाथ, सीना, पैर। सही उत्तर होगा पैर। टिबिया नामक हड्डी शरीर के पैर में पाई जाती है। ठीक है, पूछा गया था शरीर के किस अंग में पाई जाती है, तो पैर में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 5, 8, 6, 10। सही उत्तर होगा 6। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त के परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 29 सेकेंड, 23 सेकेंड, 37 सेकेंड, 45 सेकेंड। सही उत्तर इसका क्या होगा दोस्तों? 23 सेकेंड, 23 सेकेंड। मनुष्य के शरीर में रक्त के परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 23 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस पौधों द्वारा छोड़ी जाती है? दोस्तों यह क्वेश्चन तो सबको मालूम होगा और इसका उत्तर भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? N2, CO2, O2, NO2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा O2। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस पौधों द्वारा छोड़ी जाती है? O2। दोस्तों पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसलिए पौधों और मनुष्य का बहुत ही अच्छा संबंध है। इसलिए दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, ड्रेसर, ANV, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों लुई पास्चर। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर। अगला क्वेश्चन है, एस्प्रिन की खोज किसने की थी? एस्प्रिन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, ड्रेसर, ANV, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ड्रेसर। एस्प्रिन की खोज किसने की थी? ड्रेसर ने। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पित्त का रंग कैसा होता है? काला लाल, पीला हरा, नीला लाल, हरा सफेद। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा पीला हरा। अगला क्वेश्चन है, बीटा कोशिकाएं किस हार्मोन का स्त्राव करती हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, जिससे आपके दोस्तों मित्रों तक भी हमारी वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और दोस्तों हम जो मेहनत आपके लिए करते हैं तो इसके लिए बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा इंसुलिन। बीटा कोशिकाएं किस हार्मोन का स्त्राव करती हैं? इंसुलिन। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन और उनके आंसर देके, अगर किसी भी क्वेश्चन में आंसर में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो हम आपके डाउट को भी क्लियर कर देंगे। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।